गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बूटस्ट्रैप ग्रिड हेल्प करती है। हमने पिछली वीडियो में सीएसएस ग्रिड देखा, फ्लेक्स देखा, मीडिया क्वेरीज देखे। इन चीज़ों से हमें ये पता चला कि अगर मुझे रिस्पॉन्सिव करना है तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। पर जो आज हम सिस्टम समझेंगे इन सीएसएस ग्रिड, उससे हमें पता चलेगा कि ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करें तो बूटस्ट्रैप यूज़ करके हम बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कैमरे को स्मॉल कर लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ बात करें, सो यहाँ पे ये मैंने बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन खोल ली है। सो बूटस्ट्रैप का आप लेटेस्ट ध्यान रखो कि आपका लेटेस्ट वर्जन आ जाए। बूटस्ट्रैप मेरे पास 5 चल रहा है, सो मैं बूटस्ट्रैप 5 को ओपन कर लूँगा, बूटस्ट्रैप 5 का। सो वर्जन 5.0 मेरा लेटेस्ट चल रहा है। तो 5.0 के हिसाब से हमारे पास अगर आप देखो 5.2 लेटेस्ट 5.2 है। सो हम लेटेस्ट ही पिक करेंगे और लेटेस्ट के हिसाब से ही डिज़ाइन समझेंगे। सो बूटस्ट्रैप के बेसिकली मल्टीपल रिलीज आ जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये सारे के सारे डिज़ाइंस आप बेसिकली जो आपके डिज़ाइंस है वो फॉरवर्ड कंपैटिबल हो। ठीक है जी। अगर मुझे सबसे पहले बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, मुझे बूटस्ट्रैप के लिए सबसे पहले तो 2 क्लासेस को अलाइन करना पड़ता है। एक तो सीएसएस को अलाइन करना पड़ता है, एक मुझे स्क्रिप्ट को अलाइन करना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कॉपी है इसे कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे ले जाता हूँ, और विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं इसे थोड़ा सा ज़ूम, हाँ, इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ कि हमें इशू ना है। और यहाँ पे हम सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं। उस फाइल का नाम रखते हैं इंडेक्स। यहाँ पे रखता हूँ न्यू फाइल, और इस फाइल का नाम रखता हूँ इंडेक्स बूट ग्रिड .html। हमने फाइल डिफाइन कर ली और यहाँ पे मैंने वो कोड कमांड पेस्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे अगर बूटस्ट्रैप का देखेंगे तो बूटस्ट्रैप में सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे टाइटल आया, टाइटल में डेमो आ गया, और डेमो के बाद सेकंड थिंग हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। बूटस्ट्रैप अगर आपको अपेंड करना अपने पेज पे तो ये 2 चीज़ें आपको अपेंड करनी पड़ती हैं। एक आपकी ये CSS फाइल होगी और एक JS फाइल होगी। मेक श्योर दैट जो JS फाइल है आप सबसे नीचे अपेंड करो। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम इस चीज़ को नीचे अपेंड करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा HTML पहले लोड होगा, देन पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लोड होगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 क्लिक करूँगा। H1 की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के अंदर डिफरेंस सीखता हूँ। अगर मैं कंटेनर डॉट कंटेनर यहाँ लिखूँ, हम कंटेनर स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं, पर हमने बेसिकली अभी तक कंटेनर का वो नहीं समझा कि यार कंटेनर यूज़ क्या होता है। जो मुझे कंटेनर मिलता है वो बेसिकली बूटस्ट्रैप देता है। डॉट कंटेनर मैंने इस तरह से दे दिया। एमिट एब्रिविएशन लिखा और यहाँ पे लिख दिया हेलो लोगो। बाय डिफ़ॉल्ट हेलो लोगो दे दिया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके ना हेड के ऊपर यहाँ पे मैं टैब देखिए स्टाइल दे दूँगा। यहाँ पे STYLE, और स्टाइल देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर, और कंटेनर में बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लैक, और यहाँ पे कलर इक्वल टू वाइट कर दिया। जैसे ही बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर जैसे ही मैं वाइट करूँगा, अगर आप इसे ओपन इन लाइव सर्वर करके देखते हो, आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा जहाँ पे आपका हेलो लोगो। अगर इसे कमांड 0 करूँ, मैंने ना रेजोल्यूशन बढ़ाई हुई है, कमांड 0 आपका कुछ पेज के सेंटर में हेलो लोगो आ जाएगा। अगर आप इसे छोटा करोगे, छोटा करके पेज के सेंटर में आएगा। और आप देखते हो जब आप मल्टीपल HTML पेजेस देखते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे amazon.com खोलता हूँ। amazon.com पे कमांड माइनस करूँ, ये पेज का मेरे पास जो पूरा कंटेंट है वो सेंटर में आ रहा है, वेयरएज बाकी के पेज पे मेरा कुछ नहीं है। कमांड 0 करता हूँ तो इस टाइप से आ रहा है। वैसे ही मेरे पास जो कंटेनर होता है, कंटेनर मेरा सेंटर में आता है, और सेंटर के बाद सारे का सारा चीज़ एक्स्ट्रा आती है। अब आप कहोगे त्रिशु आपने अमेज़ॉन का एग्जांपल तो लिया, ये वाला जो मेरे पास फुटर था वो तो मेरा सेंटर में, वो तो पूरा एंड तक जा रहा था, बट यहाँ पे
बेसिकली कंटेंट मेरा सेंटर में आ रहा था। सो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड का। अब कंटेनर फ्लूइड क्या होता है? कंटेनर फ्लूइड एज एन मीनिंग सजेस्ट कि इट इज़ फ्लूइड, ये फ्लो करेगा। सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे भी ऐसे ही इन्होंने किया हुआ कि अगर आपको कंटेनर फ्लूइड लेना है सो बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड तक ले लेगा। सो अगर मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर, क्योंकि मैं एक ही क्लास ले रहा हूँ FLUID, सो यहाँ पे हाइफन करके फ्लूइड ले लूँगा। सो फ्लूइड करने के बाद सेव करता हूँ और अगर मैं चेक करूँगा सो अब मेरा जो बूटस्ट्रैप डेमो है हेलो लोगो मेरा एंड तक आ गया। चाहे मैं जितना मर्जी छोटा कर दूँ, जितना मर्जी बड़ा कर दूँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग और एंडिंग से आएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब कंटेनर फ्लूइड का तो हमने देख लिया, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम कंटेनर कर लेते हैं और यहाँ पे भी कंटेनर कर लेते हैं कि हमें क्लियर हो जाए और इसे सेव करते हैं। सो जैसे ही कंटेनर करता हूँ हेलो लोगो मेरे पास आ गया। अब मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मुझे तो कंटेंट डालना है जैसे amazon.com पे दिख रहा था। सो अब यहाँ पे मुझे कंटेंट रिस्पॉन्सिव भी बनाना है कि वो मेरे मल्टीपल रेजोल्यूशंस पे भी चल सके, और दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सेट भी हो सके। सो जो मेरी ग्रिड सिस्टम है, अगर बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम देखें, सो ग्रिड में ना मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो मेरा ग्रिड सिस्टम है वो मेरा 12 बॉक्सेस में मेरे पास डाटा डिवाइडेड है। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 अप टू बॉक्स 12। सो 12 बॉक्सेस में अगर मेरा कंटेंट डिवाइडेड है तो आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12। अब जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, त्रिशु अगर मुझे 15 बॉक्सेस लेने हो तो 15 बॉक्सेस ले सकता हूँ? हाँ, आप 15 बॉक्सेस ले सकते हो, पर आपको 12 के हिसाब से ही उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। सो 5 बॉक्सेस आप 4 में डिवाइड कर दो, 5 बॉक्सेस आप 4 में डिवाइड कर दो, 5 बॉक्सेस आप 4 में कर दो। पर जो मेन आपका इंटेंडेशन होगी वो 12 से ज़्यादा नहीं होगा। सो हम यही करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डॉट कॉल डॉट एक्स नाम से क्लास देता हूँ, बैकग्राउंड कलर पिंक, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कहता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल 1 px सॉलिड ब्लैक। सो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, अब उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेलो लोगो हो गया मेरा कंटेनर के अंदर, वो जैसे आ रहा है उसे वैसे नहीं करेंगे। सो जैसे मेरे पास ग्रिड में रोज़ और कॉलम्स होते थे वैसे ही यहाँ पे रो होती है। सो सबसे पहले हम रो लेते हैं। ऐसे एक तरह से इमेजिनरी है कि एक रो में आप मल्टीपल कॉलम्स लगा सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, डॉट कॉल डॉट एक्स स्टार 12। सो बाय डिफ़ॉल्ट 12 बॉक्सेस दे दो, और यहाँ पे x1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, और यहाँ पे मैंने दे दिया 12। सो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं अपने लाइव सर्वर पे जाऊँगा जो मेरा बूटस्ट्रैप डेमो है, तो यहाँ पे ये मेरे पास 12 बॉक्सेस आ गए जिसके अंदर। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, क्या इन बॉक्सेस को मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ कि मैं बॉक्स 1 को 50% ऑफ द वेट दे दूँ और बॉक्स 2 को 50% ऑफ द वेट दे दूँ? हाँ, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने क्या करना है, जो आपने कॉल लगाए हुए हैं, सो कॉल के बाद यहाँ पे आपने देने हैं कि कितने बॉक्सेस हैं। कॉल जैसे मुझे कितने चाहिए, हाफ चाहिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया कॉल 6 और कॉल 6। सो इसे सेव किया, कॉल 6 हुआ। सो आई थिंक वो उसने एरर भी दे दिया था। सो बाय डिफ़ॉल्ट 1 बॉक्स 50% ले लिया, सेकंड बॉक्स 50 ले लिया। अब आप चाहते हो जो थर्ड बॉक्स है, फोर्थ है, फिफ्थ है, वो 50 वो डिवाइड बाय 3 हो जाए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पता है 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 4। सो मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा, कॉल 4 और यहाँ पे कॉल 4 कर दिया। इसे सेव किया, सेव करते ही अगर आप देखोगे सो बाय डिफ़ॉल्ट 3, 4, 5 आपका डिवाइड हो गया। अब आप कह रहे हो कि मुझे बेसिकली 2 बॉक्सेस देने हैं, 6 को 2 देने हैं, 7 को 2 देने हैं। आई थिंक 8 मैंने 2 बार लिख दिया, तो एक बार इसके वो स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। 8 के बाद यहाँ 9 कर देते हैं। सो अब मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 2 बॉक्सेस देने हैं, एज ए नेम सजेस्ट मुझे 2 देना पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉल -2, यहाँ पे कॉल -2, कॉल -2, और यहाँ पे भी कॉल -2,
ये मैंने कितना दिया 2 4 6 8। चलो अभी मैं क्या करता हूँ 8 ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे 2 4 6 8 2 2 2 2 और बाकी जितना डाटा पड़ा था, क्योंकि 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 9 10 11, तो इस तरह से ये 8 इसने यहाँ डिवाइड कर लिया। पर आप कहते हो यार ये मुझे पूरा ही वैसे डिवाइड करना है ना, 2 और यहाँ पे भी मैंने 2 कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 12 में डिवाइड हो गया। सो अगर आप देखोगे 6 8 6 7 8 10 12, सो सारा इसने 2 2 ब्लॉक ले लिया। 2 6 जा 12 और बाय डिफ़ॉल्ट 12 को पूरी जगह मिल गई। अब आप कहते हो यार 12 को पूरी जगह नहीं देनी, 12 को एक ही जगह देनी है। सो यहाँ पे कॉल, यहाँ पे क्या करता हूँ कॉल -1। सो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल को 1 दो। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे कॉल ने 1 जगह ले ली और 1 के बाद उसने खत्म कर दिया। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि किस तरह से देना। क्या रिस्पॉन्सिव में भी ऐसे काम कर सकते हैं? हाँ, रिस्पॉन्सिव में भी ऐसे कर सकते हैं। बट बूटस्ट्रैप, मुझे अगर आप बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, सो इन्होंने ना ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे अगर एक्सेस लेना है तो ये जो अभी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा स्मॉल तक चलेगा। अगर आप इससे ऊपर कुछ नहीं देते बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे इससे ऊपर कुछ नहीं दे रहा, इंस्पेक्ट किया मैंने, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव को क्लिक किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट सारे रेजोल्यूशन में इसी साइज़ का आएगा डिवीज़न। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ऐसा नहीं करना, मुझे सबको जो छोटे बॉक्सेस हैं उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 12 12 12 सबको प्रॉपर साइज़ देना है। सो यहाँ पे 12 दे दिया, यहाँ पे भी मैंने 12 दे दिया, यहाँ पे भी मैंने 12 दे दिया, यहाँ पे भी 12 दे दिया, यहाँ पे भी 12 दे दिया और यहाँ पे भी मैंने 12 दे दिया और यहाँ पे भी मैंने 12 दे दिया। इसे सेव किया और सेव करने के बाद अगर आप देखोगे अब आपका वो प्रॉपर स्पेस ले रहा है ऊपर तक, पूरा का पूरा 12, हर एक लाइन 12 दे दी। पर मुझे सिर्फ ये इस रेजोल्यूशन के लिए चाहिए, दैट इज़ 576 तक। ये यहाँ पे 500 तक आपका ये पढ़ चले। सो जो अब अगर आप देखोगे अगर लेस देन 576 है तो ये ले। अब मुझे स्मॉल में क्या करना है, सबको 4 4 4 4 देना है। सो अगर आपको सबको 4 4 देना है सो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल SM4 कर दूंगा मैं। तो अब क्या करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कॉल -SM-4, या ऐसे भी कर सकता हूँ ऑल्ट क्लिक करके। ऑल्ट विंडोज़ में कौन सा है, चलो ऑल्ट मुझे नहीं पता। सो यहाँ पे कॉल -SM-4। सो इसी को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट किया और पेस्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट आई वॉज सर्चिंग फॉर ऑल्ट बटन इन मैक। सो सिंस अभी तो वीडियो में नहीं पता, सो आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा शॉर्टकट होता है जिससे हम ऑल्ट को क्लिक कर सकते हैं। अभी तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऑल्ट तो यहाँ दिख नहीं रहा है और मैंने अभी विंडोज़ वाला कीबोर्ड भी नहीं लगाया हुआ। सो अभी के लिए आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा वो है, क्योंकि अगर मैं इसकी विजुअल स्टूडियो की बात करूँ सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऑल्ट करके आप सिलेक्ट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी लाइन सेलेक्ट कर देता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं 9 10 11 12 हटा देते हैं और इतने को ही देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप से डिज़ाइन आ रहा है। सो आप देखोगे अब मेरा यहाँ पे बूटस्ट्रैप डेमो में इस तरह होगा। सो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे लेके जाऊँगा दैट इज़ 623 पिक्सल्स पे। सो कहाँ तक जाएगा ये 623 पिक्सल से अपवर्ड ये सारा का सारा डिज़ाइन उठाएगा। बट हम 768 पे चेंज कर सकते हैं। तो अभी तो हम हमारा जितना भी हम ऊपर तक जाएंगे सब में ही ये 444 गया। अब 768 में मैं क्या चाहता हूँ 66 चले जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल MD6, यहाँ पे हम कम करते रहते हैं, हम 4 बॉक्सेस के साथ ही प्ले अराउंड करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। सो यहाँ पे मैंने क्या कॉल MD और यहाँ पे 6 और यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट मारा और यहाँ पे भी मैंने पेस्ट मारा और यहाँ पे भी पेस्ट मारा, सेव किया। सो कॉल MD6 में अब अगर आप देखोगे
768 पिक्सल से ऊपर जितना भी होगा आप उससे ज़्यादा दे सकते हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 768 के बाद 960 तक मुझे LG देना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपको पता है ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, सो मैं यहाँ पे कॉल -LG 2 और यहाँ पे कॉल -LG 7 और कॉल -LG -1। सो 7 8 9 कितना हो गया, 7 8 9 10 और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉल। मैं अलग सा पैटर्न ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इलेबरेट करना चाह रहा हूँ कि लास्ट स्क्रीन पे जैसे भी आप करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे पिक हो जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट LG पे पिक हो गया। सो अगर अब आप बूटस्ट्रैप का डेमो देखोगे तो कुछ जो आपने डेफिनेशन दी उसके हिसाब से ऊपर हो गया। अब नेक्स्ट अगर ब्रेक पॉइंट देखें, सो नेक्स्ट के बाद है एक्सेल और XXL। तो एक्सेल और XXL भी आपके पास ऑप्शन है जो बूटस्ट्रैप 5.2 लेटेस्ट है ये। सो आप इनके ऊपर, क्योंकि अगर मैं 4 वर्जन की बात करूँ तो वहाँ पे एक्सेल तक था, XXL नहीं था। सो अभी हम एक्सेल करके कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पे करते हैं कॉल XL 6 और यहाँ पे कॉल -XL -6 और यहाँ पे भी कॉल -XL 6 और यहाँ पे भी कॉल -XL -6। सो इस चारों को मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अगर अब आप बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन देखोगे, सो ऊपर तक हमारे पास ये डिज़ाइन होगा। सो जो उसे टॉप एंड प्रॉपर्टी मिलेगी वो टॉप एंड प्रॉपर्टी को उठाता है। अगर आप कॉल ले रहे हो, कॉल के ऊपर आपने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया तो वो लग जाएगा। सो अब सबसे बड़ा ब्रेक पॉइंट XXL है, जैसे मैंने उसे इग्नोर किया तो एक्सेल वाला ही बेसिकली वो फॉलो कर लेगा। ठीक है जी। सो ये छोटा सा था हमारा बूटस्ट्रैप ग्रिड। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। थैंक्स एवरीवन।